नमस्कार दोस्तों। तो सुनने में आ रहा है कि डिम्पल सिंह भी अब अपना औकात दिखा चुकी है। भोजपुरी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ऊपर कुछ आरोप लगाई है और शायद कुछ आरोप पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर भी लगाई है। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी काम करता है कि अगर आपका करियर चौपट होने की कगार पे है, ख़त्म होने की कगार पे है, या फिर कहिए तो भोजपुरी ऑडियंस के बीच से आप कहीं खो गए हैं, तो आप कुछ नहीं कीजिए, ना आप अपने स्किल को ग्रो कीजिए, ना अपने डांस पे काम कीजिए, ना एक्टिंग पे काम कीजिए, कुछ नहीं कीजिए। बस थोड़ा सा क्या कीजिए कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ऊपर कुछ आरोप लगा दीजिए, कुछ उन पे ऐसे आरोप लगा दीजिए जो थोड़ा सा संगीन मामला हो जाए, या फिर कुछ झूठ मूठ का फलान ढकान कर दीजिए। इससे क्या होगा कि देखिए, आपका कंटेंट में उछाल आए या ना आए, करियर में उछाल आए या ना आए, लेकिन आपका जो नाम है वो कुछ देर के लिए चर्चा में बन जाएगा, और ऐसा ज़बरदस्त चर्चा में बनेगा कि डिजिटल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया सभी जगह आपको पूछ होने लगेगी। आप बहुत बढ़िया तरीक़ा से आपका नाम आप अपना चला सकते हैं। बात तो सही है। आज से कुछ दिन पहले यही कारनामा काजल अगवानी भी की, है ना। हालांकि जब उनको खेसारी लाल यादव काम दे रहे थे, उसके चक्कर में, काजल अगवानी के चक्कर में है शायद बहुत सारे लड़कियों का करियर ख़त्म हो गया होगा, उसको काम नहीं मिला होगा, उसको जो भी काम मिलना होगा वो काम काजल अगवानी के चक्कर में शायद ख़त्म हुआ होगा, है ना। तो उस टाइम तो खेसारी लाल यादव एक लीजेंड थे, बहुत बड़े स्टार थे, बहुत अच्छा व्यक्ति थे, बहुत सभ्य पुरुष थे। लेकिन जब खेसारी लाल यादव ने नए लोग को आने का मौका दिया, काम करने का मौका दिया, है ना, तब तो भाई खेसारी लाल यादव से ख़राब आदमी इस धरती पर कोई है ही नहीं, इस इंडस्ट्री में कोई है ही नहीं, सबसे ख़राब खेसारी यादव है। और वही बात फिर से डिम्पल सिंह भी कर रही है। हालांकि काजल अगवानी को तो लोगों ने इतना घसीटा ज़बरदस्त तरीके से, इतना कि, है ना, हालांकि उसके सभी आरोपों का लोग जवाब भी दिए, है ना, क्योंकि आरोप तो बेबुनियाद था, बिना के, है ना, तुम तलाक दीज डैट फलान ढकान कर रही थी, तो लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से रिप्लाई दिया। तो ठंडा उसका दिमाग पड़ गया, है ना, उसकी। तो अब क्या है कि खुद आकर के बोलती है कि हमको नहीं, हम कुछ बोलेंगे खिलाफ में। हालांकि फिर से स्टोरी लगाई थी शायद, तो लोगों ने दे दिया रिप्लाई, हम भी सोचे कि दे देते हैं, लेकिन हमने सोचा कि अब हर कोई दे रहा है तो हम भी क्या ही दें। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन वही फार्मूला पे डिम्पल सिंह भी काम कर रही है। क्या कर रही है कि बहुत सारे आरोप लगाई है ना, दिस डैट की। सबसे बड़ा आरोप ये लगाई है कि अब ये जो रील्स पे जो भी लड़कियां कि ग्रो कर रही है, या फिर, है ना, जो वायरल हो रही है, पॉपुलर हो रही है, उन लोगों को काम दे रहे हैं। और काम दे रहे हैं तो समझिए कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। देखिए कितना गंदा सोच है इन लोगों का। बताइए कि अगर इन्हीं लोगों को काम देता जाए, है ना, लोग अगर इन्हीं लोगों को बस एक्टिंग आए या ना आए, चाहे भैंस के जैसी मोटी हो जाए या फिर जो भी कुछ है, फिट बैठे या ना बैठे हीरो के साथ, इन लोगों को काम दीजिए, बहुत अच्छा बात है। लेकिन जैसे ही नए लोगों को काम दिया जाता है, नए लोगों को बुला करके, है ना, किसी फिल्म में, किसी गाना में काम दिया जाता है, तब आपसे बढ़िया खराब आपसे कोई ख़राब व्यक्ति है ही नहीं। बताइए। हालांकि इनका जो पॉडकास्ट आया है निधि झा का, वो डिम्पल सिंह का जो भी पॉडकास्ट आया है, वो पॉडकास्ट हमने पूरा तो नहीं देखा है, लेकिन उसका जो प्रोमो होता है, या फिर कहिए तो टीजर होता है, उसको हमने देख लिया है। और देखने से साफ यही मालूम चलता है कि ये बहुत ज़्यादा आरोप लगा रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये क्या क्या आरोप लगाती है। उसको पूरा जानने के लिए पूरा पॉडकास्ट को देखना पड़ेगा, पूरा इंटरव्यू को देखना पड़ेगा। तो मेरे पास उतना समय तो था नहीं, लेकिन हम प्रोमो देख कर के ही समझ गए, तो सोचे कि आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं। और इसका पूरा फुल रिप्लाई देने के लिए मुझे पूरा पॉडकास्ट देखना होगा। तो आज इसका पूरा पॉडकास्ट देखेंगे और उसके बाद हर एक बातों का बहुत बढ़िया तरीक़ा से जवाब देंगे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आरोप आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि डिम्पल सिंह ने ये आरोप लगाया है खेसारी लाल पे, पवन सिंह पे, तो उसका थोड़ा सा, है ना, उधर से रिप्लाई भी सुनना चाहिए ना, तो मज़ा आ जाएगा रिप्लाई सुन करके। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक ख़ास बात यह है कि कुछ लोगों ने मुझे बताया था, या फिर कहिए तो इंस्टाग्राम पर या फिर और कई जगह, बहुत एक बढ़िया अच्छा लाइन बताया हुआ है, लिखा हुआ है कि आप एक डेली पॉडकास्ट देखा कीजिए, या फिर हफ्ता में एक पॉडकास्ट देखिए, आपका ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, आप ग्रो करने लगिएगा, है ना। लेकिन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का पॉडकास्ट देखिएगा ना, तो सारा माथा का मथेड़ हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है। हम क्या ही कहें।
अगर इन लोगों का पॉडकास्ट देख लीजिएगा तो केवल भाषण ही मचाने में लगे हुए हैं। आज उसके खिलाफ हक दिए तो कल उसके खिलाफ हक दिए, है ना। बात में कोई लॉजिक नहीं है, दम है ही नहीं कुछ बात में। लेकिन मतलब एक दूसरे के खिलाफ बेमतलब के बेबुनियाद बातों को जारी रखिए, आपका नाम कुछ न कुछ चर्चा में ज़रूर बन जाएगा। आपको गाना नहीं मिल रहा है, आपको फिल्म नहीं मिल रहा है, पॉडकास्ट कीजिए, किसी के खिलाफ कुछ उटपटांग बातें बोल दीजिए, फिर वो आपके ऊपर आकर के रिप्लाई देगा, है ना, या फिर उसके फैंस लोग या फिर कुछ भी हो, मतलब दोनों तरफ से शब्दों का आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा और आपका नाम चर्चा में आ जाएगा। तो आपके नाम पे गाना आएगा, फिल्म आएगा, मतलब तरह तरह का बिना मतलब के बतंगड़ करते रहिए बस, और कुछ नहीं। हालांकि इन लोगों के पास कुछ अब स्किल बच नहीं गया है, कुछ काम बच नहीं गया है ना। अब ये लोग क्या की है कि इतना खा पी के ना मोटी हो गई है कि भैंस से तुलना कर दीजिए। और ऐसा बहुत ज़्यादा बदनाम है, खान सर भी शायद कहते हैं कि यहाँ के जो एक्ट्रेस हैं वो इतना मोटी हो जाती है, इतना मोटी कि मतलब एक्ट्रेस के तौर पे दिखाई ही नहीं देती है। तो शायद इस वजह से भी पवन खेसारी डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का क्या है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ, कभी इनके ऊपर तो कभी उनके ऊपर, है ना। अगर मान लीजिए कि पवन सिंह या फिर खेसारी कुछ गलत भी करते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, तो आप लोग के बिना मतलब कि, है ना, परमिशन के अलावे या फिर आप लोग के हम क्या ही कहें, तो होता नहीं होगा, कुछ भी हो शायद। तो इसमें तो आप भी उतना ही गलत हैं। खैर जो भी हो, इन सब बातों को आप लोग किस नज़रिया से सोचते हैं या फिर किस हाव भाव से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम डिम्पल सिंह को रिप्लाई दें या फिर कुछ भी, है ना, उनको जवाब दें, तो उसको देखिएगा ज़रूर, मज़ा आ जाएगा। बस थोड़ा सा समय के भाव में पूरा पॉडकास्ट को नहीं हमने देखा है, इसकी वजह से प्रोमो देख कर कहीं वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इतना कंफर्म है कि इन्होंने आरोप तो बहुत ज़बरदस्त लगाया है, और उस आरोप को तो जवाब देना बहुत ही मतलब, है ना, ज़रूरी बात है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।